गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। उसमें आपने पढ़ा कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, हमें वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश कुछ पृष्ठों पर गिरने से परावर्तित हो सकता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन अब आप पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश जब कुछ पृष्ठों पर गिरता है तो उससे टकराकर वापस होता है, जिसको हमने बोला परावर्तन। तो परावर्तन हुआ कैसे? परावर्तन की घटना क्या है? व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन? तो अब आप परावर्तन पढ़ने वाले हैं और टॉपिक आपका आएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? परावर्तन क्या है? कुछ पृष्ठ ऐसे होते हैं कि जब उन पर प्रकाश गिरता है, पालिशदार या चिकने पृष्ठ होते हैं, तो जब इन पर गिरता है तो प्रकाश आने के बाद इससे टकराकर उसी माध्यम में उसी चाल से वापस चला जाता है, किसी और दिशा में चला जाता है, टकरा कर चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम कहते हैं आने वाली किरण चली गई है, अर्थात परावर्तित हो गई है, और परावर्तित होने का मतलब है यहाँ परावर्तन हुआ है। तो परावर्तन क्या है? आने वाली किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में चले जाना परावर्तन है। क्या ये परावर्तन है? तो परावर्तन को आप ढंग से पढ़ने वाले हैं। ये पृष्ठ वह है जिस पर आकर प्रकाश की किरण गई है, सबसे पहले यहाँ टकराई है। जिस पृष्ठ पर, जिस सतह पर, जिस सरफेस पर आने वाली किरण टकराकर चली जाती है, उस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है जिसे हम रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण नीचे नहीं गई है, इससे टकराकर चली गई है। जो प्रकाश की किरण आई है इस पृष्ठ पर, उस आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे है, आने वाली किरण है। जो बिंदु, जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के, जिस पृष्ठ पर परावर्तन हुआ है, उसके जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंस पॉइंट है। ये वह पॉइंट है जिस पर आकर किरण इंसिडेंट हुई है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु कहलाता है। टकराने के बाद जो किरण गई है दूसरी दिशा में, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? क्योंकि परावर्तन की घटना इसी किरण की वजह से हुई है, इसीलिए ये परावर्तन कहलाया है। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन तो यहाँ से शुरू हो गया, टकराने के बाद ये चल दी। जब परावर्तन शुरू हो गया तो जिस किरण परावर्तन के बाद जो गई है वो परावर्तित किरण है, अर्थात रिफ्लेक्शन हो गया। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद रे गई है। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। तो पहली किरण कौन सी है? आने वाली, जिसे हम कौन सी कहेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये कौन सी है? जिस पृष्ठ पर टकराई है, परावर्तक पृष्ठ, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस।
जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर गिरी है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद जो किरण गई है इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जिसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। यदि हम इस परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण खींच दें तो जो सीधी रेखा खींची जाएगी वह परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब कहलाएगा या आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाएगा। और इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं और इस पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो ये छोटी छोटी टर्म है। सबसे पहला क्या है? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। किसे कहते हैं? वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होती है परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण कौन सी है? परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कौन सी है? आपतन बिंदु के टकराने के बाद या पृष्ठ पर टकराने के बाद जो किरण परावर्तन के पश्चात जाती है उसे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और आपतन बिंदु परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिस पर आकर आपतित किरण टकराती है या गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और नॉर्मल क्या है? अभिलंब क्या है? परावर्तक पृष्ठ पर वह आपतन बिंदु जिस पर परावर्तक पृष्ठ के साथ कोई लंब खींचा जाए वह अभिलंब या नॉर्मल कहलाता है। ये परावर्तन की घटना है। किसकी घटना है? पृष्ठ आपका किसी भी तरह का हो सकता है। ये है, आपने इस तरह से पृष्ठ को झुका रखा है तो ये किरण कौन सी कहलाएगी? आपतित किरण। ये कौन सी कहलाएगी? परावर्तित किरण। ये क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। तो हम इसे लिख रहे हैं, कौन सा पृष्ठ है ये? परावर्तक पृष्ठ। ये आने वाली किरण है तो ये कौन सी हो गई? आपतित किरण। ये जाने वाली किरण है तो ये कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया जो खींचा हमने? अभिलंब, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। और ये कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु। ये परावर्तन की घटना है। कैसी घटना है ये? परावर्तन की। तो आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण जाने वाली। जो ये खींचा हमने ये क्या है? बोलो, परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या है? अभिलंब। अब इसमें फिर एक अगली बात पढ़ने वाले हैं। किसी भी परावर्तन की घटना में मैंने ये खींच दिया, ये पृष्ठ है आपका। ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बेटे। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ? आपतित किरण। इंसिडेंस ये है परावर्तित किरण। इसे हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। ये क्या है? नॉर्मल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये किरणें सारी समझ में आ गई। अब है क्या? ये किरण आई, आने वाली किरण, ये अभिलंब खींचा तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना। इस कोण को हम आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। तो एक नई टर्म, एक नया पद और जुड़ गया। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर आती है अभिलंब के साथ, अब ये हटकर जाती है। ये तो हटकर आई और ये हटकर चली गई। तो जितना हटकर गई तो यहाँ भी एक कोण बना और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना। तो इसलिए इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अब ये दो कोण और बन गए। आई माने आपतन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर माने परावर्तन, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब 6 टर्म बनी। आपतित किरण क्या है? परावर्तित किरण क्या है? अभिलंब क्या है? आपतन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? परावर्तक पृष्ठ क्या है? आपतन बिंदु क्या है? अभी ये सब आपको नोट्स में मिलने वाले हैं और अब तुरंत आप समझने वाले हैं ये जो परावर्तन हुआ है पृष्ठों पर, ये कितने प्रकार से हो सकता है, किस तरह हो सकता है, किस तरह के पृष्ठों पर हो सकता है। तो अब आप पढ़ने वाले परावर्तन के प्रकार।
अभी एक और वीडियो आने वाली है और फिर आप पढ़ेंगे परावर्तन के नियम और ये परावर्तन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी आपको नोट्स मिलेंगे और एक एक्सरसाइज मिलेगी क्वेश्चंस की, जो आपको अभी डाली जाएगी व्हाट्सएप पे ही, तो आपको वो हल करनी है, कोई प्रॉब्लम हो पूछनी है। थैंक यू।